प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी आपको दिया है, खुदा ने दिया है, उसका धन्यवाद करना चाहिए। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडियों को देख के प्रभु कहते हैं मुझे घृणा आती है। नीति वचन 16 अध्याय वचन 5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृष्टांत से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। आमीन। सच में जो घमंड करते हैं, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। किसी बात में भी अपने आप को निर्दोष ठहराने की कोशिश करेंगे, पर निर्दोष नहीं ठहर पाएंगे। जब भी आप प्रार्थना करते हो, प्रभु के सामने घुटना के बल बैठते हो, हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर ले जाने वाला हमारा बिचौला पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाओं को लेके जाती है, तो हमने अपने मुंह के शब्दों को भी ध्यान से बोलना चाहिए कि हमने परमेश्वर के सामने क्या, पवित्र आत्मा के सामने हम क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते समय भी घमंड करते हैं, लेकिन प्रभु घमंडियों को देख के घृणा आती है। कहते हैं नम्र लोगों को देख के प्रभु पसंद होते हैं। एक बार मत्ती की पुस्तक में लिखा गया है, दो व्यक्ति प्रार्थना करने को जाते हैं प्रभु के भवन में। एक कहता है, प्रभु मैं हफ्ते में उपवास भी रखता हूँ और अपना 10 मास भी देता हूँ, और मैं जो कर्तव्य मेरा है मैं पूरा करता हूँ। वो इस रीति से प्रार्थना करता है घमंड के साथ। आप जो भी प्रभु के लिए करते हो, प्रभु मैंने तेरे लिए ऐसा किया नहीं कहना चाहिए। प्रभु तू मेरी प्रार्थना से किस रीति से प्रशंस होगा, इस रीति से हमने प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भी घमंड के द्वारा प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जो दूसरा बंदा था, वो एक दीन और कंगाल था। उसने सर आसमान की ओर, प्रभु के ओर, ना हाथों को उठाया ना सर को उठाया। उसने घुटना के बल बैठकर सर नीचे जमीन में झुकाकर प्रभु से कहा, पिता मैं तो तेरे और देखने के काबिल भी नहीं हूँ। मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे पाप इतने बड़े हैं कि आप मुझे क्षमा करोगे भी नहीं करोगे। तो बाइबल हमें बताती है उस व्यक्ति की प्रार्थना स्वीकार की गई, क्योंकि उसने अपने आप का अंगीकार किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र बनाया। और जो दूसरा है वो वहाँ पर घमंड के द्वारा प्रार्थना करता है, कहता है मैं सब कुछ ही जो मैंने करना चाहिए वो मैं पूरा करता हूँ। ये एक घमंड की प्रार्थना है। ये हमने करना चाहिए। परमेश्वर ने इतना सुंदर जीवन हमको दिया है। परमेश्वर 3 टाइम की रोटी खिलाता है। परमेश्वर हर समय हमारा ध्यान रखता है। हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? जो भी छोटा मोटा काम हमसे परमेश्वर के लिए, जो भी सेवा हमारी बन पड़ती है, पिता क्या तू मेरी इस सेवा को स्वीकार करेगा? ऐसे नम्रता के साथ इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। और तभी परमेश्वर कहता मैं घमंडियों को देख के मुझे घृणा आती है। घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। घमंडी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। नम्रता और दीन जो होते हैं, प्रभु के सामने जो अंगीकार करते हैं, उनकी दुआएं सुनी जाती है। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि में और हमारे बुद्धि में बहुत फर्क है। परमेश्वर स्वर्ग में है, हम पृथ्वी में हैं। हम प्रभु के सामने छोटे हैं। हम उसके हाथों की बनाई हुई रचना है। और जो ज्ञान बुद्धि ये दी है, ये खुदा की देन है। इसके लिए हमने हर बार नम्रता के साथ खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। और कभी भी डा अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। भाई बहन, डा अहंकार घमंड क्यों करना है? क्योंकि हम सभी इस संसार में एक किराए के मकान के जैसे हैं। चाहे अपना घर हो, चाहे आप किराएदार हो, एक दिन हमें पता है हमने ये सब कुछ छोड़कर जाना है और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में। और मत्ती की पुस्तक में प्रभु कहता है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो फिर स्वर्ग में भी बांधोगे। कर्मों के बिना विश्वास अनहोना है। हमने कर्म भी साथ साथ ही करने हैं। घमंड नहीं करना है। नम्रता और दीन के साथ हमने प्रार्थना करनी है, और नम्रता और दीन के साथ प्रभु के साथ चलना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।